नमस्कार दोस्तों, ये बिहार के आधुनिक इतिहास का आज हमारा 5वां टेस्ट सीरीज है। ये पहला इतिहास का टेस्ट है जिसको बाइलिंगुअल में दिया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं आज का 5वां टेस्ट सीरीज। जितने इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सभी प्रश्न एक एक प्रश्न इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी अक्सर ऐसे प्रश्न पूछा करता है और ये प्रश्न आपको जल्दी किसी टेस्ट में मिलेंगे नहीं। तो हम लोग देखते हैं आज का 5वां टेस्ट आधुनिक बिहार के इतिहास का। 1739 में शुजा-उद-दीन के राजवंशों और अलीवर्दी खां के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह युद्ध लड़ा गया था गिरिया का युद्ध। सही उत्तर है इसका ए, गिरिया का युद्ध। बिहार में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलीवर्दी खां के द्वारा किसे बिहार का नाम मात्र का उपनवाब बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सिराजुद्दौला को। बिहार में अलीवर्दी खां के दीवान का क्या नाम था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा जानकी राम। सही उत्तर है इसका बी, राजा जानकी राम। अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? देखिए, बिहार जीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं अगर आपने पूरा इसका टेस्ट फॉलो कर लिया तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1733 में। 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे। इनके प्रतिद्वंदी और विरोधी में कौन प्रमुख थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त सभी थे। पूर्णिया के नवाब जिसको शौकत जंग कहते हैं, सिराज की मौसी घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर, ये दामाद था सिराजुद्दौला का, और इसके सगे संबंधी, ये सभी इसके विरोधियों में शामिल थे। अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला के द्वारा किसे पराजित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शौकत अली को। मनिहारी के युद्ध में शौकत अली को पराजित किया गया था। सिराजुद्दौला की मृत्यु प्लासी के युद्ध में कब हुई थी? इसका एग्जैक्ट डेट बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 23 जून 1757 को। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किसे बिहार का उपनवाब नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मीरन को। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो बिहार का उपनवाब नियुक्त किया गया था वो है मीरन। अली जौहर, जिसे शाह आलम द्वितीय भी कहते हैं, अली जौहर ने पटना में कब घेरा डाला था? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1760 में। अली गौहर के द्वारा पटना में घेरा 1760 में डाला गया था। इसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, शाह आलम द्वितीय है। शाह आलम द्वितीय को 1760 में पटना में किसने हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कैप्टन नॉक्स ने। नाम याद रखना है, कैप्टन नॉक्स के द्वारा शाह आलम द्वितीय को 1760 में पटना में हराया गया था। बिहार में अली गौहर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? अली गौहर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पटना के अंग्रेज फैक्ट्री में। नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कब स्थापित की?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1760। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के विरुद्ध किसने सैन्य अभियान किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे, मीर जाफर इसमें नहीं था। पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री, जिसको व्यापारिक केंद्र भी कहते हैं, अंग्रेजों की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये था मिडल्टन। सही उत्तर है इसका सी, मिडल्टन। अंग्रेजों की प्रशासन मंडली में निम्न में से किनको सदस्य नियुक्त किया गया था? जो बिहार में अंग्रेजों की प्रशासन मंडली थी, उसमें कौन नियुक्त थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें सिताब राय, मिडल्टन और धीरज नारायण, ये तीनों शामिल हैं। राम नारायण इसमें शामिल नहीं है। सर्वप्रथम बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कब हुआ? बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 17वीं शताब्दी में। प्रारंभ में बिहार के सोरा व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? बिहार में जो सोरा व्यापार होता था, उस पर किसका एकाधिकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डचों का। डच बिहार में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में सबसे पहले किन व्यापारियों का आगमन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिहार में सबसे पहले डचों का आगमन हुआ था। सबसे पहले बिहार में डच आए थे। पुर्तगाली पटना में सर्वप्रथम किस मार्ग से आए? सभी फैक्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी काफ़ी फैक्ट क्वेश्चन पूछता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो पुर्तगाली थे पटना में सबसे पहले हुगली मार्ग से आए थे। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आए थे तथा वे पटना से ले जाते थे। पटना से क्या लेकर जाते थे पुर्तगाली? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया है परीक्षा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये लोग सूती वस्त्र लेकर जाते थे। और काफ़ी लोग इसका उत्तर सोरा दिया करते हैं, ये गलत हो जाता है। सूती वस्त्र लेकर जाते थे पुर्तगाली व्यापारी। वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत है, वो किसकी इमारत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये डचों की इमारत है। वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत। डच कंपनी की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? डच बिहार में बहुत ही एक्टिव थे, इसलिए इतना तो जानना बहुत ज़रूरी है कि डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1632 में। जाब चारनाक को पटना फैक्ट्री का प्रधान कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1764 में जाब चारनाक को पटना फैक्ट्री का प्रधान। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जॉन मार्शल निम्न में से किसके अधीन बिहार में कार्यरत थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जाब चारनाक के अधीन। जाब चारनाक के अधीन सर जॉन मार्शल बिहार में कार्यरत थे, ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1680 में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर कितने प्रतिशत कर लगाया था?
ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों पर कर लगाया था बिहार में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3.5%। 3.5% का कर लगाया था सूबेदार शाइस्ता खां के द्वारा, ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आज हमारा 5वां टेस्ट कंप्लीट हुआ। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।